हेलो बच्चों, इस प्रीता पहचान क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ बच्चों। आज हम जानेंगे क्षितिज भाग 2 वर्ग दशम सीबीएसई बोर्ड काव्य संग्रह में पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में जानना है। ये आपका क्षितिज भाग 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो इस क्रम में पहले हम कवि परिचय जानेंगे, फिर पाठ परिचय एवं उसकी व्याख्या। तो शुरू करती हूं मैं। आप जानते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के लेखक हैं, कवि हैं हमारे तुलसीदास जी महाराज। तुलसीदास जी महाराज को कौन नहीं जानता है। आप जानते हैं वो भक्ति काल के एक प्रमुख कवि थे, सगुण भक्ति के रामाश्रयी शाखा के। आपको पता है कि राम काव्य परंपरा में उनका स्थान सर्वोत्तम है, सबसे ऊंचा है, और उन्होंने राम का गुणगान और उनकी भक्ति के माध्यम से उन्होंने काव्य की रचना की है। उनका साधारण परिचय हम जाने। उनका जन्म 1589 ईस्वी विक्रम संवत में और सन में जाने तो 1532 में कहा हुआ था। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में हुआ था। ठीक है। कुछ कुछ विद्वानों का मत है कि उनका जन्म शोरो जिला एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो दोनों बातें आपको स्मरण में रखनी है। पहला बांदा जिला राजापुर ग्राम और दूसरा शोरो एटा जिला उत्तर प्रदेश। ठीक है बच्चों। और मृत्यु उनकी 1680 विक्रम संवत सन में जाने तो 1623 ईस्वी में। ठीक है। कहाँ हुआ था? काशी के 80 घाट में। ठीक है। राम तो आपके मन में ये आ रहा होगा ये विक्रम संवत और सन में ये कौन सी गणना है या इसकी क्या पद्धति है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, विक्रम संवत जो काल गणना हमारे प्राचीन समय में होती थी वह किसमें होती थी? विक्रम संवत। और बाद में सन आप जानते हैं ईसा पूर्व और ईसा के बाद ऐसी गणना कालक्रम में हमारे समय की होती है। तो ये विक्रम संवत और सन में 57 साल का अंतर होता है। आप देखिए 1589, 1532, 1680, 1623, लगभग 57 साल का दोनों में अंतर होता है। 57 साल यानी 57 ईयर का अंतर होता है। ठीक है बच्चों, ये आपको जानकारी हो गई। एक महत्वपूर्ण जानकारी थी आपके लिए। उनके पिता का नाम पंडित आत्माराम दुबे था, माता तुलसी देवी। इनका बचपन बहुत ही कष्टप्रद बीता। बहुत छोटे में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई, उनसे उनका विछोह हो गया। इसलिए उनका लालन पोषण संत बाबा नरहरि दास के संरक्षण में हुआ। ठीक है। माता पिता के नहीं रहने पर उनका लालन पोषण किसने किया? नरहरि दास जी बाबा ने। ठीक है। इन्होंने ही उन्हें भक्ति मार्ग की शिक्षा दी और राम के गुणगान के लिए प्रेरित किया। ठीक है। उनका विवाह रत्नावली से हुआ। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, रत्नावली से हुआ, जो कि पंडित दीनबंधु सुंदर की कन्या थी। एक प्रसंग आता है बच्चों कि तुलसीदास जी की जब शादी हुई थी, विवाह हुआ था उनका रत्नावली जी से, तो वह उनके प्रति पूरी तरह से आसक्त हो गए थे। यानी हर तरफ उन्हें रत्नावली रत्नावली ही सिर्फ ध्यान रहता था और भक्ति मार्ग से वो विमुख हो गए थे। तो हमेशा उन्हीं के आगे पीछे मंडराना या उन्हीं के बारे में सोचना, यानी कि आसक्त हो गए थे, पूरी तरह से उसी में रम गए थे। तो एक बार का प्रसंग आता है कि एक बार रत्नावली मायके चली जाती हैं और एक तूफानी रात होती है। उस तूफानी रात में गिरते पड़ते, नदियों को पार करते, हर तरह के कठिनाइयों को झेलते हुए वे रत्नावली से मिलने चले जाते हैं।
तब रत्नावली उनको भक्ति मार्ग पे लाने के लिए, रत्नावली पंडित दीनबंधु जी की पुत्री थी और वह खुद भी बहुत बड़ी विदुषी थी। तो उन्होंने फिर से उन्हें भक्ति मार्ग पे लाने के लिए उन्होंने कटाक्ष के रूप में उनसे ये कहा था कि जितना प्रेम आप हमसे करते हैं उतना प्रेम अगर आप भगवान से करने लगे तो आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, ये बातें हमारे तुलसीदास जी को इतनी चुभी कि उन्होंने उनको अपनी मतलब जो उनके अंदर जागृति आई और उन्हें अपने असली लक्ष्य का मार्ग स्पष्ट हो गया। और ऐसा कहा जाता है कि तब से वो भगवत स्मरण में और उनकी भक्ति में लीन हो गए और जगह जगह की तीर्थ यात्रा करके उन्होंने राम श्री प्रभु श्री राम जो अयोध्यावासी राम थे, क्योंकि वो सगुण भक्ति के थे, तो उनका प्रचार प्रसार किया। और आपको पता है कि राम एक आदर्श के प्रतीक है। हमारे अयोध्यावासी राम किसके प्रतीक है? एक आदर्श है हमारे समाज के लिए। तो उसके माध्यम से हमारे तुलसीदास जी ने हमारे समाज में प्रेम, नीति, स्नेह, त्याग, तपस्या और परिवार को चलाने के लिए निर्देशित किया और उसे प्रसंगवश हमारे सामने प्रस्तुत किया। आप जानते हैं कि रामचरितमानस एक अनुपम ग्रंथ है। एक रामचरितमानस में जिसके 7 कांड हैं, उस 7 कांड में हमें जीवन की सारी जितनी भी विधाएं हैं, विद्या है, हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है बच्चों, और उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में रचनाएं की, दोनों में उनकी पकड़ मजबूत थी। आज का जो हमारा पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उनके प्रमुख ग्रंथ, प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है, जिसमें प्रसंग क्या है। और पहले मैं आपको उनके और रचनाओं के बारे में बता दूं, फिर इसके डिटेल से हम इसकी चर्चा फिर करेंगे। उन्होंने विनय पत्रिका जो कि गेय रूप में है, कवितावली की रचनाएं, दोनों की रचनाएं ब्रज भाषा में की। इसके अलावा जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैरागी संदीपनी, बरवे रामायण, कृष्ण गीतावली आदि की रचनाएं भी उन्होंने की है, प्रमुखता से की है। अब मैं आपको पाठ परिचय बता दूं कि यह पाठ हमारे पाठ्य पुस्तक में किस संदर्भ में आई है और उसकी क्या व्याख्या है। एक एक करके हम उसकी व्याख्या भी जानेंगे। तो पाठ उस संदर्भ में ये पाठ आई है जिस समय सीता का स्वयंवर रचा गया था। हमारे जनक जी महाराज ने सीता का स्वयंवर रखा था। उसमें एक शर्त थी कि जो एक शिव धनुष था उनके तपस्या से प्राप्त किया हुआ, तो जो उस पे प्रत्यंचा यानी डोर चढ़ा देगा उससे सीता का विवाह हो जाएगा। इसी क्रम में उसी स्वयंवर में हमारे राम जी, लक्ष्मण जी उनके गुरु विश्वामित्र के साथ वहां स्वयंवर में पहुंचते हैं। वहां पर सारे राजाएं, बड़े बड़े राजाएं, महाराजे जाते हैं। उनको प्रत्यंचा चढ़ाना, डोरी चढ़ाना तो दूर, उनको हिलाने में भी असक्षम होते हैं। अंततः व्याकुलता बढ़ते जाती है जनक जी की और सभा की। अंततः राम जी विश्वामित्र के आदेश पर, इशारे पर राम जी जाते हैं उस शिव धनुष को उठाने और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने के क्रम में वह टूट जाती है। तो इस टूटने से परशुराम जी हमारे जो एक ब्राह्मण कुल के एक बहुत बड़े क्या कहें महात्मा थे, विद्वान थे, और ऐसा कहा जाता है कि क्षत्रिय वंश से उनकी कट्टरता चल रही होती है और वो शिव के अनन्य भक्त हैं। तो जैसे वो टूटता है वो धनुष, तो एक झंकार सी उठती है और वो बहुत बड़े आत्मज्ञानी थे, वो उन्हें बहुत बड़े विद्वान थे, तो उनको ये बात पता चल जाती है कि शिव धनुष टूटा है। आखिर ये कृत्य किसने किया, किसने ये तोड़ा? और वो क्रोधी स्वभाव के थे
वो ब्राह्मण कुल में थे। कहा जाता है कि ब्राह्मणों का स्वभाव शांत होता है, लेकिन हमारे परशुराम जी इसमें अपवाद में आते हैं। वो बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन उनका एक दोस्त कहिए या फिर जिस संदर्भ में ये बात लीजिए, वो ज्ञानी तो बहुत थे, लेकिन उनको अपने क्रोध पे कंट्रोल नहीं था। वो बहुत ज्यादा क्रोधी थे, किसी बात पे उग्र हो जाया करते थे। यानी कि कंट्रोल मतलब उनको नियंत्रण में नहीं था। वो सारी वस्तुस्थिति समझने के बाद भी किसी प्रसंगवश वो बहुत ज्यादा क्रोध में आ जाते थे, उनका नियंत्रण उस पर नहीं था। ठीक है बच्चों, तो वो क्या होता है, फिर वो स्वयंवर में पहुंच जाते हैं और बहुत क्रोध में पूरी सभा को वो गुस्से में उनको एहसास कराते हैं किसने तोड़ा। एक ललकार की तरह, एक क्रोध में सबको सचेत करते हुए कि आखिर ये धनुष किसने तोड़ा, किसने ये गुस्ताखी की। इसी प्रसंग में ये संवाद किनके बीच चलता है, हमारे राम जी, लक्ष्मण जी और परशुराम जी के प्रति। यानी इस पाठ में तीनों की जो वाक पटुता है, अपनी अपनी वाक चातुर्यता है, यहाँ पर दिखलाई पड़ती है कि यानी कि एक तरह से कहिए वाक युद्ध चलता है। वो क्रोध में आए हुए हैं, तो उस संदर्भ में राम जी किस रूप में उनसे संवाद करते हैं, लक्ष्मण जी थोड़े से वो गुस्से स्वभाव के थे, उसे शेषनाग के अवतार हैं, हम सभी जानते हैं। तो उनके उस गुस्से पर आश्चर्यचकित होकर वो उन्हें चिढ़ाने के लिए या फिर ऐसे ही मनुहार करने के लिए वह व्यंग रूप से उनसे संवाद करते हैं। हमारे राम जी तो वो बहुत शांत चित्तशील के थे, तो वो उनसे बहुत विनय से उनसे बात करते हैं। तो इसी क्रम में यह संवाद चलता है। तो एक एक करके हम देखेंगे कि आखिर उनके बीच क्या संवाद चलता है। तो मैंने प्रसंग बताया बच्चों, यही प्रसंग है, यही संदर्भ है। इस क्रम में, इसी घटनाक्रम में ये संवाद उन तीनों के बीच चलती है। शुरू करते हैं बच्चों। परशुराम जी सभा में आ चुके हैं। वो गुस्से से कह रहे हैं आखिर ये धनुष किसने तोड़ा, किसकी ये हिम्मत हो गई इस धनुष को तोड़ने की। तो इसी संदर्भ में हमारे राम जी कहते हैं कि हे नाथ, इस धनुष को जिसने तोड़ा वह आपका कोई दास ही होगा। आप तो जानते हैं वो विनय से कोई भी बातें विनयशील होके करते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो ये क्यों एक दास तुम्हारा। आये सुका कह किन मोही, सुनी रिसाय बोले मुनि कोई। यानी कि कह रहे हैं कि कौन है वो, आखिर वो कौन है। खींच कर गुस्से में मुनि क्रोध में ये बातें कहते हैं कि जो भी है वो मेरे सामने आ जाए। सेव कुसो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिया लड़ाई। सेवक वह होता है, यानी जब राम जी के ये कहने पर कि जो जिसने ये धनुष तोड़ा वह आपका कोई दास ही होगा, सेवक ही होगा, वो और क्रोधित हो जाते हैं कि सेवक का काम क्या होता है, सेवा करना। लेकिन उसने ये जो कार्य किया है यह तो बराबरी का काम किया है, शत्रु का कार्य किया है। ठीक है, उसकी यह करनी सेवक जैसी नहीं है। आगे फिर से परशुराम जी क्रोध में कह रहे हैं, सुन हो राम जेहि शिव धनु तोड़ा, सरस वाउ सम सो रिपु मोरा। कि जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है ऐ राम, सुन लो वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु को के बारे में वो बड़े शत्रु थे, उनकी उन्होंने भुजाएं काट दी थी। तो वो बता रहे हैं कि जिसने भी इस शंभु के धनुष को तोड़ा है, शिव के धनुष को तोड़ा है, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु कौन थे बच्चों? वो क्षत्रिय कुल के एक राजा थे जिनकी 1000 भुजाएं थी। और ऐसा किंवदंती है कि परशुराम जी ने एक समय में सारे क्षत्रिय कुलवंश का नाश कर दिया था। और एक लंबी कथा आती है इनके बीच कि वो शत्रु के रूप में सहस्त्रबाहु जी थे और उन्होंने उनकी भुजाएं काटी थी और उनका संहार किया था। ठीक है बच्चों, इसी प्रसंग में उनका नाम आया हुआ है। सो बिलगाव बिहाई समाजा, न तो मारे जहे सब राजा।
परशुराम जी क्रोध में कह रहे हैं कि जो इसने किया है वह इस सभा से अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ पर बैठे हुए सारे राजाएं मारे जाएंगे। यानी वो एकदम क्रोध में है कि जिसने भी ऐसा काम किया है वह इस सभा से अलग हो जाए, ताकि मैं उसका संहार कर सकूं, उसके इस कृत्य पे मैं उसको सजा दे सकूं, नहीं तो यहाँ बैठे सारे राजाएं मारे जाएंगे। ठीक है। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। इस उनके उस क्रोध को देखकर लखन जी, हमारे लक्ष्मण लाल जी हैं, वह मुस्कुराते हैं और उनके मन में अंदर में कौतूहल चल रहा है कि मैं, और मतलब बोलने के लिए वो आतुर हैं कि मैं उनका जवाब दूं, उनके इस क्रोध का मैं जवाब दूं। बोले परशुधर ही अवमाने। वो लखन जी हमारे मुस्कुराते हैं और वो परशुराम जी के सामने बोलने के लिए संवाद आतुर होते हैं और परशुराम जी से कहते हैं। बहु क्या कहते हैं सुनिए, थोड़ा व्यंग भी है, थोड़ा हंसी से जो वो कहते हैं, तो परशुराम जी को बहुत बुरा लगता है। बहु धन ही तोड़ी लड़िकाएं, कबहु ना असी रिस किन्हीं गुशाएं। अरे बचपन में हमने तो बहुत सारे धनुष तोड़े थे, ऐसा तो किसी ने कभी नहीं किया, आपने भी ऐसा कभी नहीं किया कि धनुष के टूटने पर इतना क्रोध आ जाए, इतनी बड़ी सजा मिल जाए, आखिर क्या बात है। वो व्यंग रूप में, कटाक्ष के रूप में, एक क्या कहते हैं, ऐसे ही चिढ़ाने के मूड में उनसे वो कहते हैं। ये धनु पर ममता के हेतु, सुनी रिसाई का भृगुकुल केतु। क्या बात है, इस पुराने धनुष पर ऐसी आपकी कौन सी आसक्ति है, कौन सी ममता है, जो जिसको टूटे हुए देखकर भृगुकुल के हमारे इतने बड़े विद्वान को इतना क्रोध आ गया, उनकी ऐसी स्थिति हो गई। इस पर क्या होता है, वो हमारे परशुराम जी और गुस्से में हो जाते हैं। रे नृप बालक कालवश, बोलत तो ही न संभार, धन हुई सम त्रिपुराधिनु, विदित सकल संसार। क्रोध में वह फिर लखन जी को, हमारे लक्ष्मण जी को जवाब देते हैं। अरे राजपुत्र, तुमने ये कालवश होकर, काल के वश में होकर यह बातें कही है। तुम्हें पता नहीं है कि पूरे संसार में यह बात, पूरा संसार ये बात जानता है कि यह धनुष जो शिव का धनुष है वो मेरे लिए कितना प्रिय है, और इसके टूटने पर मेरी क्या स्थिति हो रही है, यह पूरे संसार को यह बात पता है। ठीक है। तो आगे क्रम में देखिए, फिर लखन जी महाराज उनसे क्या कहते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। मेरे अनुसार फिर से वो उन्हें जवाब देते हैं, थोड़े हंसते हुए। उनके इस हंसी से परशुराम लगातार चिढ़ रहे हैं, होठों पे मुस्कान लिए हमारे लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। लखन हंस के उनसे कहते हैं कि मेरे लिए तो सारे धनुष एक समान है। का क्षति लाभु जनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। ये इसकी क्षति से आखिर आपको क्या हो रहा है, अगर ये टूट ही गया तो क्या दिक्कत है। तो राम जी तो उसे ऐसे ही धनुष समझ के, साधारण धनुष समझ के वो सोच रहे थे मैं प्रत्यंचा चढ़ा दूं, लेकिन ये छूते ही उसके टूट गए, कौन सी बड़ी बात हो गई। यहाँ पर वो स्पष्ट करते हैं कि राम जी के छूते ही वह धनुष टूट गया, उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी तोड़ने की, वो तो ऐसे ही साधारण रूप में उठे थे उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने स्वयंवर के नियम के अनुसार, लेकिन वह छूते ही, चढ़ाने के क्रम में ही वह टूट गई। मैं तो ऐसा कुछ विशेष इसमें नहीं समझता हूं, और मैं इसमें क्रोध का कारण भी नहीं समझ पा रहा हूं। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिया कतरोसु। वह तो छूते ही रघुपति के हाथ से टूट गई, इसमें क्या दोष है भाई। आप बिना मतलब के ही इस कार्य में क्रोधित हो रहे हैं, रोष में आ रहे हैं। ये तो साधारण सी बात है, ऐसी कोई बात तो नहीं हुई, ऐसा कोई बहुत बड़ा घटनाक्रम तो नहीं हो गया जिससे आपको इतना क्रोध आ रहा है। बोले चिते परशु की ओरा, रे सट सुनिए सुभाव न मोरा। इस पे हमारे परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं, उनकी क्रोध की ज्वाला और तेज हो जाती है, और परशु उनका एक
प्रमुख हथियार होता है फरसा, उसके तरफ इशारा करके वह कह रहे हैं, अरे मूर्ख तुम्हें, अरे सठ हठी, तुम्हें मेरे बारे में, मेरे स्वभाव के बारे में शायद पता नहीं है। वो अपने फरसे की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं, बाल को बोली बंधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहु मोहि। बालक समझकर, तुम्हें एक मैं बालक समझकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर पकड़ रहा हूं, लेकिन तुम मुझे सिर्फ साधारण एक मुनि समझ रहे हो। तुम मुझे एक साधारण मुनि समझ रहे हो क्या? शायद तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं। पहले तुम मेरा परिचय जान लो। यानी कि इस संदर्भ में वह संकेत करें लक्ष्मण जी को, ये जो हंसकर ठिठोली करके तुम हमसे बात कर रहे हो, बड़े बड़े योद्धा भी हमारे सामने नहीं टिक सकते, उनका साहस नहीं है कि वो हमारे सामने बात कर सके। तो मैंने तुम्हें बच्चा समझकर छोड़ दिया है, तुम शायद मेरे बारे में जानते नहीं हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोहे। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और मैं क्रोधी स्वभाव का हूँ, यह पूरा विश्व जानता है, और यह भी जानता है विश्व कि मैं क्षत्रिय कुल का विद्रोही हूँ। यानी आप क्षत्रिय कुल के दिखाई पड़ रहे हैं, तो आप ये जान लीजिए, यहाँ पर वो एक तरह से भय दिखा रहे हैं लक्ष्मण जी को कि तुम ये जान लो मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, यानी मेरे आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है, और मैं क्रोधी स्वभाव का हूँ, और पूरी दुनिया जानती है कि मैं क्षत्रिय कुल का क्या हूँ, विद्रोही हूँ। तो वो उन्हें भय दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे लक्ष्मण जी राम जी भी क्षत्रिय कुल के हैं, ऐसा ज्ञान उन्हें है। वो एहसास करा रहे हैं। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ने, विपुल बार मही देवन देने। तुम्हें पता है कि मैंने एक समय में, तुम्हें मैं बता दूं कि मैंने पूरी भूमि को क्षत्रिय कुल, पूरी भूमि से क्षत्रिय कुल का नाश कर दिया है, और जो संपदा थी, जो राजपाट था, वो हमने ब्राह्मणों को दे दिया है। ब्राह्मणों का राज मैंने करवा दिया है। ठीक है, तो तुम मुझसे डरो। यानी कहने का मतलब है कि तुम मुझे साधारण मत समझो, मैं तुम्हारा भी विनाश कर सकता हूँ। वो भय दिखा रहे हैं। सहस भाव भुज छेद निहारा, परसु बिलो को महिप कुमारा। मैंने सहस्त्र बाहु, जिसकी 1000 भुजाएं थी, मैंने उसे काट दिया है, और इस फरसे को देखो, इसी फरसे से मैंने उसकी सहस्त्र बाहु यानी 1000 बाहु काट के उसे मैंने मार दिया है। यानी कि क्रोध में वह लक्ष्मण जी को भय दिखा रहे हैं कि मुझे पहचानो। यही प्रसंग इस संवाद के रूप में आया है। यानी परशुराम जी अपने फरसे की शक्ति को दिखा रहे हैं। ये फरसा क्या होता है बच्चों? कुल्हाड़ी के तरह का एक हथियार होता है, और बहुत उसकी जो धार होती है, यानी कुल्हाड़ी से थोड़ा बड़ा होता है इस आकार में। इस आकार में जैसे कुल्हाड़ी हमारे ऐसी होती है ना, ऐसी होती है, तो फरसा जो होता है थोड़ा बड़े आकार का हथियार होता है इस तरह से, और वो इसकी जो धार होती है बहुत तेज होती है। तो हमारे परशुराम जी का प्रमुख अस्त्र क्या था? वो फरसा ही था। तो उस फरसे से उन्होंने जो क्षत्रिय कुल का नाश किया था, तो उन्हें उन पे गर्व था। उस फरसे के शक्ति को दिखाकर वो हमारे लक्ष्मण जी को डराने की कोशिश कर रहे हैं। इसी संदर्भ में वो आगे कहते हैं कि अपने माता पिता के बारे में, ऐ बालक, अपने माता पिता के बारे में सोचो। जो अगर मैं अभी तुम्हारा संहार कर दूं, तुम्हारे इस व्यवहार से जो तुम मेरे प्रति कर रहे हो, तो तुम तो खत्म हो जाओगे। तो थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता के बारे में सोचो, क्योंकि इस फरसा, ये जो फरसा है, इसकी जब झंकार होती है, जब ये फरसा मेरा उठता है, तो गर्भ में पल रहे बच्चे खत्म हो जाते हैं। यानी इसकी झंकार इतनी तेज होती है। यानी गर्वान्वित होकर हमारे परशुराम जी, ऐसा कहा जाता है कि क्रोध में हम अपनी सीमाएं भूल जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि हम किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो हमारे परशुराम जी बोलने के क्रम में, क्रोध में ये जो संवाद कर रहे हैं, वो ये भूल गए हैं कि उस बात की क्या सार्थकता है, और वो फरसे को गर्वान्वित होकर अपने फरसे का गुणगान कर रहे हैं। आगे देखिए बच्चों क्या होता है। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, ओहो मुनेसु महा
भट माने। अब लक्ष्मण जी उनके रूप को, लक्ष्मण जी हमारे क्रोधी थे, लेकिन वो राम के भ्राता थे और बचपन से उन्हें नीति की शिक्षा प्राप्त हुई थी अपने भ्राता के माध्यम से, गुरु के माध्यम से और कुल के माध्यम से। वो उन्हें ये ज्ञान था, ये आभास था कि सामने कोई मुनि भेष में है तो हमें उनका आदर करना चाहिए। तो अर्थ था कि हमें एक मुनि से, एक ऋषि से कैसे बात करनी है। तो वो शुरू में उनके रूप को देखकर अचानक से वो आकर जो क्रोध में बोलने लगते हैं तो वो उस पर ठिठोली कर बैठते हैं, लेकिन अभी उन्हें लगता है कि परशुराम जी बहुत क्रोधित हो गए और मेरा ये आचरण सही नहीं है कि मैं उन पे कटाक्ष करूं। तो मृदु वचन में वह मुनि से कहते हैं, परशुराम जी से कहते हैं सुंदर भाषा में, मृदु भाषा में, अरे हे मुनि, क्या बात है, ऐसी मेरी कोई मंशा नहीं है। मैं तो आपको ये जो घटनाक्रम हुई इसे मैंने, मतलब कि इससे मैं आपको मेरी ये मंशा नहीं है कि मैं आपको अपमानित करूं। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि यह एक साधारण सी बात है, आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। थोड़ा सा अपने स्वभाववश वो फिर से उनको कहते हैं कि बार बार आप मुझे ये कुल्हाड़ी क्यों दिखा रहे हैं, बार बार ये फरसा मुझे क्यों दिखा रहे हैं। आप क्या मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं? आप क्या सोच रहे हैं कि आपके फूंक से मैं उड़ जाऊंगा? यानी कि इस प्रसंग में लक्ष्मण जी अपने अस्तित्व के बारे में बता रहे हैं कि मेरा भी अस्तित्व इतना छोटा नहीं है। आप मुझे फरसे के डर से क्या आप मुझे डरा रहे हैं? मैं डरने वालों में से नहीं हूं। मैं एक छोटा सा कण नहीं हूं जिसे आप फूंक के उड़ा दे। यानी वो एहसास कराने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाए। तो वो एक उदाहरण पेश कर रहे हैं कि मैं यहाँ कुंभड़ या बतिया नहीं हूँ। कुंभड़ किसे बोलते हैं बच्चों? कदीमा को। ये कद्दू प्रजाति का एक सब्जी होती है, और बतिया वो खीरा होता है ना, उस प्रजाति की एक सब्जी होती है, लंबी सी, गर्मियों में ये उपजती है। तो कह रहे हैं यानी कि खीरा ककड़ी, जिसे हम लोग बात के क्रम में भी कहते हैं ना, खीरा ककड़ी जैसा उसे तोड़ दिया, यानी इसका कोई ये मतलब एकदम साधारण चीज है वो, जिसे कोई भी तोड़ मरोड़ सकता है। इस संदर्भ में ये उदाहरण पेश किया गया है कि यहाँ पर कुम्हड़ा और ककड़ी कोई नहीं है, कि जो तर्जनी उंगली यानी अंगूठे के बगल की उंगली को क्या कहते हैं? तर्जनी। यानी कि कोई भी उसको पकड़ के तोड़ दे, मरोड़ दे, उसका अस्तित्व खत्म कर दे। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं बैठा है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप मुझे साधारण नहीं समझिए, यानी इस तरफ वो संकेत कर रहे हैं। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। तो इस कुठारी को यानी इस फरसे को और इस बाण को मैं, अगर ये आप मुझे इसका अब ये अभिमान मत समझिए कि मैं अभिमानवश आपसे कह रहा हूं। आखिर आप भी ये रूप, ये ऐसी बातें मुझसे क्यों कह रहे हैं? ठीक है। भृग सुत समुझी जनियो बिलोकी, जो कछु कहो सहो ऋष रोकी। मैं तो आपका सम्मान करता हूं और मैंने आपको भृगु सुत समझा, एक ऋषि समझा। जनेऊ को देखकर मैंने आपको एक ऋषि पुत्र समझा और मैं आपका अपमान कभी नहीं कर सकता हूँ। और अपने क्रोध को आप रोकिए, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि मैं आपको अपमानित करूं। ठीक है। इसी संदर्भ में वो बात कह रहे हैं। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर ना सुराई। यानी कि देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, हरिजन, सुर मतलब देवता, महिषुर मतलब ब्राह्मण कुल, ठीक है, और हरिजन यानी जो हरि की भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। अरुगाई, गाय यानी गौ माता, गाय। यानी कि हमारे कुल का लक्ष्मण जी बता रहे हैं कि हमारे कुल का नियम है कि हम देवताओं पर, ब्राह्मणों पर और भक्तों पर और गायों पर अपना वाण और शस्त्र नहीं चलाते हैं। और ऐसा कर हमारे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इन पर कोई भी अस्त्र नहीं चलाया जाता। तो इस ऐसी मैंने
ऐसी ही मनसा अपने अंदर रखी थी। मेरी ऐसी कोई धारणा नहीं थी कि मैं आपको अपमान करूं या फिर मैं आपको कष्ट पहुंचाऊं, क्षति पहुंचाऊं। अपने अपने संवाद में जो पहले उन्होंने उन पे ठिठोली करके, व्यंग करके जो कुछ बातें कही थी, उनको उन्होंने स्पष्ट किया कि मेरी ऐसी कोई मनसा नहीं है। को बंधे पापू अब कीर्ति हारे, मारत हो पाप परिय तुम्हारे, कि ऐसा करने से हमें पाप लगता है। इन चारों पे अगर हम शस्त्र का प्रहार करें, हमारे कुल की ये रीति है कि तो इससे क्या होता है, हमें पाप लगता है और हमारी अपकीर्ति होती है, यानी हमारे यश में कमी आती है। तो हम ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। मारत हो पाप परिय तुम्हारे, और हम उस पे कभी भी भूलवश भी ऐसा काम हम नहीं कर सकते। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। यहाँ पर फिर से वो थोड़ा सा बोल के उन्हें एहसास करा रहे हैं, आपकी जो ये बोली है, ये जो वचन है, वह तो वज्र के समान है, 1000 वज्र के समान है। आप जो ये बातें करते हैं इतने क्रोध में, यह तो 1000 वज्र के समान खुद ही है। तो व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, ये बाण और फरसा रखने की आपको आवश्यकता क्या है? आप अपने वचन से ही सबको घायल कर देते हैं। तो ये बाण और कुठारी रखने की तो आपको आवश्यकता ही नहीं है। यानी उनका जो क्रोधी स्वभाव है, उनके प्रति लक्ष्मण जी संकेत कर रहे हैं, ये कहाँ उचित है। आप जो ये कर रहे हैं, आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं, डरा रहे हैं। आपका वचन ही, आप जो बोलते हैं क्रोध में, उसी से तो हम घायल हो जाते हैं। फिर ये फरसा और कुल्हाड़ी की क्या आवश्यकता है आपको? जो बिलो की अनुचित कहियो, क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अंत में लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने क्या अनुचित कहा, मैंने आपसे क्या ऐसा अनुचित कहा जो आप इतने क्रोध में आ गए। अगर फिर भी मैंने ऐसा कुछ कहा है तो मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। हे धीरशील प्राणी, जो ब्राह्मण का एक गुण होता है, तो मुझे आप क्षमा करें। और सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। आप जो रोष में आकर, हे भृगुकुल वासी, भृगुकुल के जन्म लेने वाले, आप गंभीर होकर मेरी बात पे विचार करिए। मैंने ऐसा क्या अनुचित कह दिया और मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी आपकी इस संदर्भ में। अगर फिर भी मैंने, आपको लगता है कि मैंने ऐसी बात कही है, तो आप मुझे क्षमा करें। ठीक है, आज तक के लिए बच्चों इतना ही। आगे और ये आपको याद बता दूं, ये जो रामचरितमानस है, चौपाई, मुख्यतः चौपाई छंद में लिखी गई है। कहीं कहीं सवैया और दोहे का प्रयोग किया गया है। तो 3 चौपाई इसमें शेष रह गया, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। तो फिर से वही बातें, आप मुझे, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं इस पहचान क्लास को आगे ले जाऊं और मैं आपका सहयोग कर सकूं और हमारी जो ये राष्ट्रीय भाषा हिंदी है उसे मैं और समृद्ध बना सकूं। ठीक है बच्चों, बाय बाय।